एवरीवन, दिस इज साक्षी। स्वागत है आपके अपने चैनल विजडम एकेडमी में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। कह रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है, ठीक, उसका एरिया आपको कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक, और कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है ना वो उसके ब्रेथ से 2 गुना से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो लेंथ और ब्रेथ क्या है उस प्लॉट की। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अब देखो अगर इसने क्या बोला, लेंथ को बोला हुआ है ना कि ब्रेथ से 2 गुना से 1 ज्यादा है, तो हम पहले लेट क्या करेंगे, ब्रेथ को। लेट ब्रेथ क्या मान लेंगे, x। तो लेंथ क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। कैसे, ब्रेथ से 2 गुना से 1 ज्यादा, 2x प्लस 1। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, एरिया फॉर रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है क्वेश्चन में 528 इक्वल लेंथ क्या है हमारे पास 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ क्या है x। ठीक, अब क्या करेंगे 528 एज इट इज इक्वल 2x को एक बार x से करेंगे कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस फिर 1 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x। ठीक, अब ये 528 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज, ये 528 क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में क्या रह गया 0। ठीक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि लेंथ और ब्रेथ बतानी है इस प्लॉट की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है 2, उसको कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 1056। ठीक, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अब इसका फैक्टर लो, इसका फैक्टर कुछ इस तरीके से लो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 1056 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए x आ जाए। तो कैसे आएगा, देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, अब 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक, 11 3 जा 33, 3 1 जा 3। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 3 को 11 से करेंगे 33। देखो 33 में से 32 गया तो कितना आएगा 1 आएगा, और 33 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 1056 आएगा। ठीक, तो हम इसको तोड़ देंगे, 2x का स्क्वायर प्लस एज इट इज माइनस 528 इक्वल x की जगह क्या लिखना है मुझे 33x माइनस 32x ब्रैकेट स्पेस कम है थोड़ा। अब ये 2x का स्क्वायर प्लस 33 ब्रैकेट ओपन करो, बाहर प्लस है ना तो साइन चेंज कुछ भी नहीं होगा, माइनस 32x माइनस 528। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, तो चलिए यहां से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से x, अंदर क्या बचा 2x प्लस 33। ठीक, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 16, कैसे 16 माइनस का, तो ये बचेगा 2x प्लस 33। ठीक, तो ये हो जाएगा x माइनस 16 और हो जाएगा 2x प्लस 33। ये 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार लिख दिया। अब x माइनस 16 को इक्वल के 0 रखो। ठीक, तो ये आ जाएगा प्लस का 16 इक्वल के उधर जाके, और यहाँ पे इसको करोगे 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, 2x प्लस का 33 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 33। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 33 बाय में 2।
ठीक। तो देखो हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, एक 16 और एक आई है -33/2। तो देखो लेंथ हो या ब्रेथ हो तो हम नेगेटिव वैल्यू तो नहीं ले सकते, उसकी एरिया है, ठीक है। तो हम ये क्या कर देंगे, x की वैल्यू 16 लेंगे, ठीक। तो x की वैल्यू अगर 16 होगी, लेंथ अगर हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास 16 होगा, ठीक। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 × 16 + 1, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 33, 32 + 1 33, ठीक। इससे हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। आपको ना दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, ठीक। उसका मल्टीप्लीकेशन, उसका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306। हमें क्या निकालना है, इंटीजर्स निकालने हैं। वो कौन से दो इंटीजर्स हैं, ठीक। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार कोई नंबर आना, जैसे 4 के बाद 5 आना, 5 के बाद 6 आना, 6 के बाद 7 आना, यानी एक के बाद एक नंबर आना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। लेकिन इसने कॉन्जिक्यूटिव के बाद क्या बोला, पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक। तो ये बात याद रखेंगे। तो अब ये देखिए हमें दो नंबर चाहिए। अगर मान लीजिए पहला नंबर, लेट फर्स्ट नंबर x, अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, सोचो। कुछ बच्चे बोलेंगे y, नहीं। अब देखो जैसे मैंने बोला 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी यहाँ x आपका सेम है ना, उसमें एक चीज प्लस हो रही है। जैसे 4 में 1 प्लस होके तभी 5 आ रहा है, 5 में 1 प्लस होके तभी 6 आ रहा है, 6 में 1 प्लस होके तभी 7 आ रहा है। तो अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, x + 1, ठीक। अब इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका प्रोडक्ट यानी x × x + 1 = क्या दे रखा है, 306, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे x = 306, ठीक। अब ये 306 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, x² + x - 306 इक्वल में क्या रह गया, 0। देखो अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ बोला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, लेकिन आप ये ध्यान रखना क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्या कह रहा है कि आपको इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, वो दो नंबर, वो दो इंटीजर्स कौन से हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको करते हैं, x² + x - 306 = 0, ठीक। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, कैसे, x² का कोफिशिएंट 1, उसको कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 306 ही आएगा। और उसको फैक्टर लो, फैक्टर कुछ ऐसा लो कि प्लस या माइनस करने पे तो मेरे पास यहाँ पे x आ जाए, ठीक, 1x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 306। तो लेते हैं इसको एक एक करके, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, अब 3 पे जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, ठीक, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 17 × 1 = 17। अब देखो 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 को 17 से करोगे 306, और 18 में से 17 जाएगा तो क्या आएगा, 1x आएगा। तो इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा x² प्लस, इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट में रखते हैं, -306 ऐसे, ठीक। अब यहाँ क्या रखूंगी, 18x - 17x, क्योंकि 18x में से 17x गया तभी तो x आया, ठीक। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो अंदर का तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो इसको कर देते हैं x² + 18x - 17x - 306, ठीक। अब इसमें को दो फैक्टर में दो कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ क्या बचा, x + 18, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -17, अंदर क्या बचा, x - x + 18, ठीक। -17 कॉमन लिया ना, तो अंदर प्लस बचा। अब देखो x - 17, और ये दो बार रिपीट हो रहा है, एक बार लिख दो, x + 18, ठीक। अब x - 17 को एक बार 0 के इक्वल रखो, और x + 18 को 0 के इक्वल रखो। माइनस का 17 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा उधर आके, और प्लस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखो 17 ले या 18, क्या लेंगे, पॉजिटिव बोला है ना इससे नंबर, तो हम पॉजिटिव लेंगे 17, ठीक। तो 17 ले लेंगे, तो पहला नंबर अगर 17 है तो 17 + 1 दूसरा नंबर क्या होगा, 18। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक।